जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जे ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। आज हम सब फिर से उपस्थित हुए हैं लघुत्तम समवर्तय यानी कि हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लघुत्तम समवर्तय को अभाज्य गुणनखंडन विधि और गुणज विधि से निकालना सीखे थे। आज हम सब सीखने वाले हैं भाग विधि से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो इससे पहले इसके पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको पूरी समझ में आएंगे। चलिए आइए हम आगे शुरू करते हैं। यानी कि लघुत्तम समवर्तय, क्या लिखा है यहाँ पे? लघुत्तम समवर्तय। इसी को हम लोग शॉर्टकट में यानी लॉसा कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी लॉसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समवर्तय, जो पहले वीडियो में इसकी कहानी हो चुकी है। यहाँ पे लॉसा यानी हम लॉसा किसे कहते हैं, इस सब की कहानी हम पहले वीडियो में आप सबको पढ़ा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पहले वीडियो और से देख लीजिएगा। यानी लॉसा को हम 3 तरीकों से निकालते हैं। पहला तरीका हमारा गुणज विधि है। कौन सा विधि है? गुणज विधि है। दूसरा तरीका हमारा अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन विधि। और तीसरा हमारा भाग विधि। भाग विधि यानी कि लॉसा को हम लोग 3 तरीकों से निकालते हैं। पहला गुणज विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंडन विधि और तीसरा भाग विधि। हम सब गुणज विधि को और अभाज्य गुणनखंडन विधि को पढ़ चुके हैं, जो पहले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं भाग विधि, यानी कि लघुत्तम समवर्तय को भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं। आइए हम इसके लिए कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप आसानी से सीख जाए कि इसे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 5 और 10, यानी 5 और 10 का लॉसा निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। यानी आज हम सब भाग विधि से लॉसा निकालना सीखेंगे। 5 और 10 दोनों को अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या था, इन दोनों को अलग अलग निकालते थे, अभाज्य गुणनखंडन विधि करते थे। हाँ, भाग विधि में क्या होता, दोनों को साथ में। यानी कौन सी ऐसी टेबल है जो दोनों संख्याओं को काट दे, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर ऐसी कौन सी टेबल है जो इनको काट दे, दो को काट दे? तो देखिए 2 है, एक 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 में भाग तो लगेगा नहीं, तो एक उतर जाएगा, 2 एकम 2। इन लास्ट में एक एक दिखाई देना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और 10 का लॉस। 5 और 10 का लॉस। यहाँ पे 5 गुने 2 गुने 1। अब इसे हम गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा लॉसा निकल के आ गया। देखिए 5 के पहाड़ा में 10 आता है, 10 के पहाड़ा में 10 आता है। इसलिए बिना किसी को दिखाए हम आराम से बता सकते कि हमारा आंसर क्या है, सही है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 12 और 18। वो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी दोनों को काट दे, लेकिन वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में। देखा जाए 3 दोनों को काट रहा है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। देखा जाए यह 2 से कट रहा है, लेकिन यह 2 से नहीं कट रहा, तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2। या 3 में नहीं लगा तो 3 उतर जाएगा यहाँ पे। जिसमें भाग नहीं लगता उसको सेम उतार देते हैं। फिर देखा जाए 3 से, तो एक में भाग तो लगेगा नहीं, एक उतर गया। 3 के टेबल में 3 कितना बार में? एक बार में। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 और 18 का लॉस।
कितना हो जाएगा हमारा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, यानी जो यह 36 आया यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में 36 आता है, तो बिना किसी से दिखाए हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। वह सबसे छोटी संख्या है 36, जो इस दी गई संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाती है, विभाज्य हो जा रही है। आइए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे दिया गया है 18 और 27 दिया गया। हम उस संख्या को ढूंढ कर लाएंगे जो दोनों संख्याओं को पूरी पूरी क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में। फिर देखिए तो 3 से दोनों कट रहा है, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। फिर यहाँ पे ये 2 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये 2 से काट देंगे एक बार में, 3 तो कटी नहीं, 3 तो उतार देंगे वैसे ही। फिर यहाँ पे 3 को काटेंगे, एक तो उतर जाएगा वैसे ही एक बार में। अब यहाँ क्या करेंगे, 18 और 27 का लॉस, 18 और 27 का लॉस 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी जितना इधर दिखाई देता है सभी को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, यानी वह सबसे छोटी संख्या 54 है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 18 के टेबल में 54 आता है, 27 के टेबल में 54 आता है। आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 20 दी गई है और 30 दी गई है। अब यहाँ पे वो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगी, तो 2 ले लेंगे हम, 2 से 10, 2 से 15। देखा जाए तो कौन सी संख्या, तो 5 दिखाई दे रहा है जो दोनों को विभाजित कर रहा है जी। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। फिर देखा जाए 2 से कटेगा एक बार में, ये तो कटेगा नहीं तो उतर जाएगा। फिर देखा जाए तो 3 से कटेगा, ये सब भागे नहीं लगेगा, एक या एक। अब यहाँ पर लिखेंगे 20 और 30 का लॉस, 20 और 30 का लॉस। देखा जाए 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 1, अब गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, हमारा आंसर हो जाएगा। 20 के टेबल में 60 आता है, 30 के टेबल में 60 आता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4, 6 और 8। अभी तक जो भी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस किए हैं वह सिर्फ 2 संख्याएं थी, अब यहाँ पे 3 संख्या है। यहाँ पे 4, 6 और ये 8 दी गई है। अब इन संख्याओं को हम देखते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे 2 से तीनों संख्याएं कट रही है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। देखा जाए 2 से यह कट रहा है, यह कट रहा है, तो हम काट देंगे। तो अगर दो एक ही संख्या से 2 भी संख्या अगर कटती है तो उसमें क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे एक बार में, ये तो कटेगा नहीं तो 3 उतर जाएगा, ये कटेगा 2 बार में। फिर देखें यह 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से पहले काट दे रहा है, सेम उतर जाएगा ये दोनों, या एक बार में। फिर यह 3 से कट रहा है, एक बार में, एक बार में, एक बार में। अब हम क्या करेंगे, 4, 6 और 8 का लॉस जब हम निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 से कम 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 24 हमारा आंसर, 4 के टेबल में 24, 6 के टेबल में 24, 8 के टेबल में 24 आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 16 और 18 दिया गया। अब इसमें 2 से कटेगा, सब कट रहा है 2 से, 6 बार में, 8 बार में, 9 बार में। देखा जाए 2 से हम कोई भी काटने जाएंगे संख्या तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, लेकिन 4 से चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 एक प्रकार की भाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या से काटते हैं। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 2 से काटेंगे 4 बार में, ये 9 का 9 ही उतर जाएगा। फिर देखा जाए ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, तो पहले हम 3 से काटेंगे, 3 से एक बार में,
ये तो भाग लगेगा नहीं तो उतर जाएगा वैसे ही। यह 3 बार में, फिर यह 3 से कट रहा है, एक बार में ही 4, भाग लगेगा नहीं, एक बार में, फिर यह 2 से कटेगा, एक बार में, 2 बार में, एक बार में, फिर यह 2 से कटेगा, 1, 1, 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12, 16 और 18 का लॉस। अब सभी को गुना कर देंगे, 1, 2, 3, 4 गो 2 है दिखाई दे रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4। अब इधर आ जाइए, 1, 3 2, 3 दिखाई दे रही, 3 गुने 3। अब इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 3 9, 16 नामा 144। यानी इसका जो लौसा निकाल के आएगा वह कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 10, 15 और 20 दिया गया है। यह 5 से सभी कट रहे हैं जी, तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। यह 2 से कट रहा है, यह 2 से कट रहा है तो 2 से काट दे रहे हैं, 2 से एक बार में, ये भाग तो लगेगा नहीं, 2 से कितना बार में, 2 बार में। फिर ये देखिए 2 से कटेगा, यह तो कटेगा नहीं, सेम 3 उतर जाएगा, यह एक बार में। फिर देखा जाए तो यह सिर्फ 3 कट रहा है जी, 3 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10, 15 और 20 का लॉस। जितनी भी संख्या है इसे सब गुना कर देंगे हम, यानी 5 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 तिहाई 60। यानी कि इनका लौसा कितना निकल के आएगा, 60 निकल गएगा। 10 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में 7 आता है। आइए अब यहाँ पे दी गई है 15, 25 और 50। देखा जाए यहाँ तो 5 से सभी संख्याएं कट रही है, तो हम 5 से काटेंगे, 5 अभाज्य संख्या है। 5 से कट रहा है, 5 के पहाड़ा है 15 कितना बार में, 3 बार में। 5 के पहाड़ा है 25 कितना बार में, 5 बार में। 5 के पहाड़ा है 50 कितना बार में, 10 बार में। देखा जाए तो ये 5 से, अभी 5 से कट रहा है तो 5 से काट दें हम, या 3 एकम 3 हो जाएगा एक बार में या 2 बार में। फिर देखा जाए 3 है तो 3 से काट देते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसमें तो 3 से भाग लगेगा नहीं, ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा तो 2 से भाग दें, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अब हम लिखेंगे 15, 25 और 50 का लॉस। अब जितना भी दिया गया 5 गुने 5, 3 गुने 2 गुने 1, 1 में किसी भी संख्या से 1 से गुना कीजिएगा, संख्या स्वयं आता है। अब देखिए यहाँ बचा 25, 25 तिहाई 75, 75 दूना 150, यानी कि इसका लौसा निकल कितना आएगा, 150। हमें पूरा आशा नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को लौसा भाग विधि से पूरी समझ में आ रही होगी। देखा जाए तो लौसा अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि में सबसे हल्का होता है भाग विधि, यानी वहाँ पे अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सब हम एक साथ निकालते हैं, ये हमारा बोलता है भाग विधि। आइए अब आगे की तरफ हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 20, 40, 60। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से 10 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 30 बार में कटेगा। फिर देखा जाए 5 काट रहा है जी, 5 से काट देते हैं, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में। बहुत बच्चे को पता नहीं चलो 6 कहाँ से होगा, देखिए बाबू 5 से 10 को बार में आता है, 5 के टेबल में 2, 5 के टेबल में 20, 4 बार में, 5 के टेबल में 30, 6 बार में। देखा जाए सभी 3 2 से कट रहा है, 2 से एक बार में, 2 बार में, 3 बार में। देखा जाए 2 है तो 2 से काटेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए इसमें 3 दिखाई दे रहा है तो 3 से काटेंगे, 1, 1, 1। अब यहाँ लिखेंगे 20, 40 और 60 का लौसा 2 गुने 5 गुने
2 गुने 2 गुने 3। अब इसका लौसा कितना आता है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120। यानी इसका जो लौसा निकल के आएगा 100 कितना होगा 20, जो 20 के टेबल में आएगा, 40 के टेबल में आएगा और 60 के टेबल में आएगा। बिना किसी से दिखाए आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन जिसका आप लॉसन निकाल के लेके आ रहे हैं बिल्कुल सही है। खुद से जाँच कर सकते हैं, किसी से जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है। खुद से बनाइए, खुद से चेक कीजिए। आइए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 200, 400, 600। अब इसका हम लॉसा कैसे निकालते हैं? 200, 400, 600। सबसे पहले हम इसे सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 2, 2 से सब कटेंगे। 2 से 100 बार में, 2 से 200 बार में, 2 से 300 बार में। फिर देखा जाए 2 से सब में भाग लगेगा। 2 से 50, 2 से 100, 2 से 150। फिर 2 से सब कटेगा। 2 से 25, 2 से 50, 2 से 75 बार में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। तो हम 5 से काटते हैं। 5 से 5 बार में, 5 से 10 बार में, 5 से 15 बार में। फिर ये 5 से कटेगा तीनों संख्या, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। 2 से कटेगा 1 बार में, 1 बार में, 3 बार में। फिर एक 3 बचेंगे तो 3 से काट लेते हैं। 1, 1, 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 200, 400 और 600 का लॉस। अब यहाँ पे इसका जो लौसा हमारा निकल के आएगा यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, एक नीचे 2 था, 4, ऊपर से 3 गुने 5 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पचे कितना क्या, हाँ 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, 400 तिहाई 1200। यानी जो इसका आंसर हमारा होगा कितना होगा 1200। यानी ये हमारी जो क्वेश्चन दी गई थी बोर्ड पे, यानी इन सभी क्वेश्चन को लॉसन निकालने का यही हमारा तरीका होता है। हमें पूरा आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप सभी हमारे बच्चों को लॉसन निकालना लॉसन पूरी तरह से अच्छी तरह से सीखे होंगे इसको।